तो इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो और हमें दो रूट्स दिए हैं इसी इक्वेशन के tan a एंड tan b और हमसे बोला है sin स्क्वायर a प्लस बी का क्या आंसर निकल कर आ सकता है और हमें कुछ चार ऑप्शंस दिए हैं ऐसे डरावने से जिन्हें देख कर डर लग जाए। अब एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक जनरल इक्वेशन है जिसके हमें दो रूट्स दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का कुछ कंसेप्ट निकल कर आता है जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसी सॉल्यूशन के दौरान। तो tan a एंड tan b जब इस तरीके की जनरल इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं तो यहाँ पर एक कंडीशन क्रिएट होती है कि इन दोनों रूट्स का सम यानी कि tan a एंड tan b जो है दूसरा सॉल्यूशन ये इक्वल होता है x के कोएफिशिएंट के साइन को चेंज कर कर, जो कि ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों रूट्स का सम x के कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट माइनस बी है जिसका साइन चेंज करके, अगर यहाँ b भी होता तो उसका हम साइन चेंज करते, तो हमारे पास यहाँ पर माइनस बी एक्स का कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट मतलब जो उसके साथ में चिपका हो, ठीक है, उसको हम उसका साइन चेंज कर कर लिखते हैं। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई। दूसरी एक और इक्वेशन यहाँ क्रिएट होती है कि अगर जो इक्वेशन है उसके वन ऑफ द टू रूट्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दो ही रूट्स हैं हमारे पास और वैसे भी दो ही लेते हैं इसके लिए, तो tan a डॉट tan b यानी कि मल्टीप्लाई में है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो थर्ड टर्म के इक्वल होता है जो कि आता है c। थर्ड टर्म हमारे पास यहाँ पे c है तो c के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने ये दो चीज़ निकाल ली। अब यहाँ पर tan a tan b बहुत दिख रहा है तो यार एक फॉर्मूला आपको आपके मन में आ जाना चाहिए tan a प्लस बी का। इससे हमने ऐसे क्यों रखा, क्योंकि इस वाले फॉर्मूला में ना आपको ये दोनों चीज़ें पुट करने को मिल जाएंगी। ये ट्रिग्नोमेट्री की खासियत है, आपने ये दोनों चीज़ों निकाल तो ली, ये रूट्स स्क्वायर मतलब जो बाकी चीज़ें होती हैं कि सम ऑफ द रूट्स और ये सब करके उस चीज़ों का ये कंसेप्ट था, बट हमने उसे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट कर दिया। तो tan a प्लस बी का हम फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। tan a सॉरी यहाँ पे tan a आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल tan a है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब आपने यहाँ देखा कि tan a प्लस tan b जो कंडीशन निकली वो भी हमारे इस फॉर्मूला में आ गई एंड tan a मल्टीप्लाई बाय tan b वो भी हमारे इस फॉर्मूला में आ गई। इसीलिए हमने कुछ ना कुछ सोच के इसको यहाँ पुट किया। तो tan a प्लस tan b के प्लेस पे हम पुट कर देंगे b जो कि हमने अभी ऊपर निकाला। यहाँ 1 माइनस tan a इंटू tan b के प्लेस पे हम c पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ देखा कि tan a प्लस बी की जो वैल्यू आ रही है वो है b अपॉन 1 माइनस सी। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा निकल कर आ रहा है कि a प्लस बी यानी कि जो tan का थीटा है ये b अपॉन 1 माइनस सी के इक्वल है। अब अगर हम यहाँ पे एक और छोटा कंसेप्ट के बारे में बात करें तो हमारे पास ये राइट एंगल है। आप जानते हैं tan थीटा यहाँ पर कहाँ पे होता है, ये राइट एंगल है तो जस्ट इसके सामने tan थीटा का एंगल होता है। ये tan थीटा का एंगल है जो कि a प्लस बी है। ये जो थीटा मैंने यहाँ लिखा है ये a प्लस बी थीटा है। और ये जो b अपॉन 1 माइनस सी है ये tan की फॉर्म में जो अगर हम बात करें तो ये इसको मतलब हिंदी में बात करें तो ये जो हाइट है हाइट अपॉन ये जो भी कहते हैं हिंदी में आधार बोलते हैं इसे, ये होता है। तो यहाँ पर हम तो हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं एल अपॉन ए, बाकी आप देख सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कि tan थीटा इज इक्वल टू आपके जो हाइपोटेनियस जो भी कहते हैं उसमें कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ये हाइट अपॉन बेस कहलाया जाएगा। मुझे अचानक याद आ गया, इंग्लिश इतना जानते नहीं है, हिंदी मीडियम के वे छात्र हैं हम, समझ सकते हैं आप। तो ये हाइट अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो हाइट की यहाँ वैल्यू हमारे पास निकल कर आ रही है b और बेस की वैल्यू है 1 माइनस सी। तो यहाँ पर हमने b रख दिया, यहाँ पर 1 माइनस सी रख दिया। हमें यहाँ पे इसका हाइपोटेनियस फाइंड करना है, हिंदी में बोलें तो कर्ण फाइंड करना है, जो कि उसे हम डायरेक्टली लिख देते हैं, यहीं पर करते हैं कि ये आएगा रूट के अंदर b स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा रूट में आ जाएगा। b स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी का होल स्क्वायर पूरा रूट के अंदर। तो ये हमारा हाइपोटेनियस निकल के आ गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये फ़ायदा होता है
कि अब हम अपने जो हमें फाइंड करना है उसके पास हम पहुंचते हैं। चलिए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस बी की अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने ये इतना बड़ा ये जो ट्राइंगल वाला सिस्टम किया वो इसीलिए किया क्योंकि जो ए प्लस बी थीटा है और साइन स्क्वायर के साथ में जो थीटा है ए प्लस बी, दोनों के दोनों सेम है, ए प्लस बी ही हमारा थीटा है। इस स्क्वायर से आप मत डरिए कि क्या ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर बेसिकली इस होल स्क्वायर के इस तरीके से लगा हुआ है, आप तो ये मान लीजिए। और साइन ए प्लस बी एंड टेन ए प्लस बी दोनों भाई एक दूसरे के सेम सेम दिख रहे हैं क्योंकि थीटा यहाँ पर सेम है। अब अगर साइन ए प्लस बी को आप इस तरीके से, ये ट्राइंगल की जो एल अपॉन ए या एच अपॉन बी जो फॉर्म होती है उसमें आप किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसे हम एल अपॉन के लिख सकते हैं। एल मतलब कि आपकी हाइट एंड के आपका हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस को पता नहीं क्या लिखेंगे, मैं तो यहाँ एच ई आई और एच वाई पी लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि हाइट अपॉन हाइपोटेनियस मैं ले रहा हूँ। हाइट हमारी बी है एंड हाइपोटेनियस हमारा बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी का होल स्क्वायर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि साइन थीटा जो होता है वो एल अपॉन के इक्वल होता है, ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, और उसे हम इंग्लिश में हाइट अपॉन हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस की हमने वैल्यू फाइंड कर ली और इसे हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब आप देखेंगे ये स्क्वायर दिक्कत दे रहा है, हमें तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, मतलब बेसिकली साइन स्क्वायर ए प्लस बी अभी इस पूरे के इक्वल है, ठीक है। अब ये दोनों दोस्त हैं। तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर इसे एल अपॉन के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इधर वाले को मतलब हमने एल अपॉन के फॉर्म में लिखा है, यानी कि हाइट अपॉन हाइपोटेनियस की फॉर्म में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ स्क्वायर भी तो लगा हुआ है, तो एल अपॉन के पे स्क्वायर लगा एक तरीके से। तो जो इक्वल के साइड में हमने ये जो दोनों को रखा है उसके इक्वल, उसके मतलब पूरे ब्रैकेट के बाहर पे भी आपको स्क्वायर लगाना होगा, यानी कि अब इस तरीके से हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस बी की वैल्यू सामने वाले का भी डबल हो जाएगी। यानी स्क्वायर हमने इसीलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर साइन ए प्लस बी के में भी होल स्क्वायर लगा हुआ था, ठीक है, बिल्कुल जी समझ गए। अब ये तो हमारा ऐसा कैसा ही रहेगा, बस उधर हमको कुछ चेंजेस करने हैं। बस ये जो स्क्वायर लग गया इसको हम अंदर ले जाते हैं, बी स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये जो 2 है नीचे वाले का जो है वो रूट काट देगा एक तरीके से, तो ये बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी का होल स्क्वायर बचा। यही बस थोड़ा सा स्टेप था जिसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, बट ये बहुत ही आसान था जो मैंने आपको समझाया कि एल अपॉन के की हम फॉर्म में लिख रहे हैं। अब इधर पहले से स्क्वायर लगा हुआ है, ये बैठा है स्क्वायर, तो जो इसके इक्वल में जो हमने हाइट अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यूज़ लिखी हैं उनको भी तो उनके होल स्क्वायर में लिखनी पड़ेंगी, बिल्कुल लिखनी पड़ेंगी। तो जैसे ही हमने उनके होल स्क्वायर में लिखा, लेफ्ट में हमको चेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें तो इसी की वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, बट हम राइट हैंड साइड में जो चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो हमने जस्ट स्क्वायर का जो है अंदर ऊपर नीचे बस दोनों को लगा दिया, बी में जो है वो स्क्वायर इस तरीके से फिट हो गया, यहाँ रूट लगा हुआ था नीचे वाले टर्म में, तो स्क्वायर आके जैसे ही जुड़ा तो रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उनने इसको कैंसिल कर दिया। तो अब हमारे पास ये फाइनल ऑप्शन आ रहा है बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी कि हमारा जो ऑप्शन आ रहा है बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी का होल स्क्वायर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट मेरे को आंसर दिख रहा है। तो यही हमारा फाइनल ऑप्शन है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सवाल एक और हार्ड था ये ट्रिग्नोमेट्री का, कई कॉन्सेप्ट इसमें ऐसे हैं जो अभी समझने बाकी होंगे आपको या आपने पहले से समझे होंगे, बट उनका जो यूज़ है उनको एक ही जगह पर कैसे करना है आज हमने वो नए तरीके से सीखा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.